बात यह है कि छोटे से शागिर्द से कहा, बेटा सूअर के करीब ना जाना, बड़ा नापाक जानवर है, इसका खाना हराम, इसका गोश्त हराम, इसके ऊपर पानी लग जाए और का छींटा तुम्हारे कपड़े पर आ जाए, तुम्हारा कपड़ा नापाक। उस शागिर्द ने कहा, उस्ताद जी ये तो बताओ सूअर होता कैसा है? उसने कहा, बेटा उसका सींग भी होता है, उसकी 4 टांगे भी होती हैं, उसका मुंह भी होता है, उसका धड़ भी होता है, वो इस तरह का होता है। वो बच्चा समझ गया। घर आया, उसने देखा सामने बकरी बंधी हुई थी। उसने कहा, अब्बा अब्बा इसके करीब ना जाना, इसका गोश्त मैं तो नहीं खाऊंगा। यानी क्यों भाई? उस्ताद जी ने कहा था सूअर बड़ा नापाक जानवर होता है, उसका सींग भी होता है, इसका सींग भी है, उसका मुंह होता है, इसका मुंह भी है, गर्दन होती वो भी है, पांव भी है, हाथ भी है, धड़ भी है, सारा कुछ है, इसके करीब नहीं जाना। उसने कहा, बेटा बेटा ना ना ये सूअर नहीं, ये तो बकरी है। उसने कहा, नहीं नहीं, बात यह है कि इसके करीब ना जाने में तो कोई हरज नहीं ना, चले गए और सूअर निकला तो फिर क्या होगा? फिर उसने बाहर खड़ा हुआ दुम्बा देखा। उसने कहा, नहीं ये भी हो सकता है सूअर हो, सारी निशानियां पाई जा रही हैं। बाप ने कहा, बेटा ये सूअर नहीं है। उसने कहा, ना ना इसके ना खाने में तो कोई हर्ज नहीं ना, खाली और सूअर हो तो फिर क्या होगा? प्यारे भाई, बात यह है कि उसने अल्लाह की हलाल करदा चीजों को हराम करार देना शुरू कर दिया। उसने ये हराम करार देना क्यों शुरू किया? वजह सिर्फ ये थी कि उसने के उस्ताद ने उसको सूअर की सही शनाख्त नहीं कराई थी, सही पहचान नहीं कराई थी, सही मार्फत नहीं दिलाई थी सूअर की कि सूअर ऐसा होता है। प्यारे भाई, वो बात असल में ये है कि शिर्क की मार्फत तो कराई नहीं गई, उसकी पहचान तो कराई नहीं गई, और हर चीज के ऊपर शिर्क का फतवा लगा दिया गया। अल्लाह की हलाल करदा चीजों को हराम करार देना शुरू कर दिया कि मज़ार पर जाओ, ना जाने में तो कोई हरज नहीं ना, चले गए शिर्क हो गया तो फिर क्या होगा? पीरों के बाद ना जाने में तो कोई हरज नहीं ना, अगर चले गए शिर्क हो गया तो क्या होगा? अरे तुम अल्लाह की आयतों और उसकी निशानियों को झुठलाते हो, उसकी नेमतों की जो के असहाबे तौकीर और ताजीम है, उनकी तौकीर और ताजीम को तुम इनकार करते हो। अल्लाह ने तो तुम्हें इसी की इजाजत नहीं दी, ये सिर्फ तुम्हारी अपनी खाम ख्याली है जो कुछ तुमने किया है। नहीं, ये तुम वहां पर मज़ार पर जाते हो, जाके कहते हो, ए गौस आज़म हमें दे दो, ए फलां बुजुर्ग हमें दे दो, ए क़िबले आज़म हमारी मुश्किल कुशाई कर दो, हमें बेटा दे दो। तुम ऐसी बातें करते हो, सारा शिर्क है और क्या है? मदद मांगते हो। अच्छा भाई, गैरुल्लाह से मदद मांगना जायज है या नाजायज है? नहीं जी, अल्लाह ने फरमा दिया, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ मेरे बंदो, तो मेरी बारगाह में इस तरह अर्ज कर दो, या अल्लाह कि हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद तलब करते हैं। जब ये बात हुई, मुझे एक वाकया याद आया। अलीपुर के इलाके से हमने अल्लामा शेख नूरानी साहब अलैहि रहमा को इलेक्शन के लिए खड़ा किया था कि आप आइए तशलाएं, क्योंकि हमारा इलाका है, वहां पर अबू हुज़ूर क़िबला की बड़ी खिदमत है। उनको वहां से खड़ा किया और 15 दिन मैंने उनके साथ मिलकर वर्क किया था। अल्हम्दुलिल्लाह 43,500 वोट लिए थे, लेकिन फिर भी चंद हजार वोटों से कुछ मुस्लिम लीग के साथ कुछ गड़बड़ हो गई थी तो वो रह गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कराची के एक बंदे ने 43,500 वोट ले लिए, बड़ी बात है। तो वहां पर एक मौलाना हुआ करते थे, दूसरे उसके, वो भी हमारे साथ थे। तो नूरानी मियां क़िबला आगे बैठे हुए थे पिजारों में, मैं पीछे बैठा हुआ था और मौलाना भी मेरे साथ बैठे हुए थे। हम लोग सफर कर रहे थे।
तो वर्क कर रहे थे नूरानी मियां किबला का। वो तो जाहिर है वो था ना, वो तो खुद आवाज से मिल गए थे कि हम भी वर्क करते हैं, हम क्यों रोके भाई, इसको वोट दिलवा ही रहा है ना, हमसे तो कुछ नहीं ले रहा ना। अच्छा, तो आगे जब पहुंचे तो एक जिस तरह के मुरीदीन पीर भाई वगैरह हजरत खड़े हो जाते हैं, पीर से दुआ करो अल्लाह ताला बेटा दे। मैंने कहा अल्लाह से मांगो अल्लाह ही देगा। कहने नहीं जी आप दुआ करो ये अल्लाह ताला बेटा दे दिए। मैंने कहा अल्लाह से मांगो अल्लाह देगा। हम लोग आगे चल पड़े तो मौलाना मुझे कहते हैं आपने कितनी अच्छी बात कही। मैंने कहा मौलाना बात यह है कि बात तो मैंने बड़ी अच्छी कही, लेकिन आपकी समझ में मेरी बात नहीं आई। आप ये बताइए, आप घर में जाते हैं और बेटी से कहते हैं बेटी जरा मेरे कपड़े जरा धो दो, बीवी से कहते हैं जरा खाना बना दो, बेटे से कहते हैं जरा सौदा सरफ लेकर आ जाओ, तो ये आप मदद क्यों मांगते हैं गैरुल्लाह से? उनका नहीं जी बात असल में यह है कि ये तो रूटीन के काम है, चल रहे हैं ना, ये दुनियावी मामला इसी तरह ही चलते रहते हैं। मैंने कहा जी मौलाना अच्छा फिर आप इस तरह करें कि कुरान मजीद में तो आगे है इय्याका नस्तईन, हम तुझी से मदद तलब करते हैं, तो आप इस तरह करें चूंकि कुरान मजीद में तो ये बात मुतलकन आ गई, आप मुझे कुरान मजीद से कोई लिस्ट निकाल के दे दें कि इन चीजों में अल्लाह के बंदों से मदद मांगना जायज है और इन चीजों में नाजायज है। यहां तो कोई लिस्ट मुझे दे दें, वरना यह ना हो कि मैं किसी से मदद मांग लूं, आप बेटे से मदद मांग लो, भाई से मदद मांग लो, किसी से मदद मांग लो, शिर्क हो जाए, फिर क्या होगा? किसी आप हदीस थे मुझे एक लिस्ट मुझे दे दीजिए। नहीं जी बात असल में यह है कि आप तो ऐसी बातें करते हैं कि आदमी सब छोड़िए बात में जाने दीजिए। नूरानी में बैठे आगे हंस रहे थे। जब वो मौना उतर के जाने लगे मेरे कहने सब आपने अच्छा रख रहा है इसको, और भी काफी बातें वगैरह हुई थी। प्यारे भाइयों, हम लोग अपने बुजुर्गों से मदद मांगते हैं, मांगते रहेंगे और यही अकीदा दुरुस्त है, लेकिन इस पर मुखालिफीन ने एक बात कही, वो बात अर्ज किए देता हूं और का जवाब पेश करता हूं। उन्होंने ये कहा कि जी आप जो मदद मांगते हैं पीरों से और मज़ारात वालों से, मदद मांगते हैं आप ऐसी चीजों में जिसमें के दुनियावी मामला को दखल नहीं होता। आप कहते हैं कि ए पीर बेटा दे दे, बेटा देना तो अल्लाह ही का काम है। यानी अब इस बात को मैं जरा थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं, जरा मेरी बात समझने की कोशिश करें। प्यारे भाई मैं क्या अर्ज करूं, जो एक मुदर्रिस शख्स हो, शरह तहरीफ, शरह अकाइद और ये नुखबत फिक्र वगैरह पढ़ाने वाला, बुखारी तिरमिजी को पढ़ाने वाला शख्स हो, उसकी बातें तो मुश्किल तो होंगी, ठीक है ना जी, उसकी बातें मुश्किल तो होंगी। अब आप ये समझें कि मैं अपनी बातों को बड़ा आसान करके पेश कर दूंगा, तो ये मेरे लिए मुमकिन नहीं, और आपके लिए मेरी बातों का समझना मुमकिन नहीं। लेकिन हजरत साहब को अल्लाह जिंदा सलामत रखेगी, इन्होंने आपको मेरे सामने बांध के तो बिठाया हुआ है ना, वरना तो आपने मेरी बातों में भाग जाना था। अब मैं अपनी बात को समझाने की कोशिश करता हूं, जरा तवज्जो कीजिए। वो ये कहते हैं कि एक होता है मदद मांगना जिसमें असबाब को दखल होता है, जिस तरह बेटे से कहेंगे बेटा जाके ये सामान ले आओ, आपने पैसे भी दे दिए, बेटे में कुव्वत भी है, ताकत भी है, साइकिल भी चलाना जानता है, साइकिल पे बैठा दुकानदार के पास गया और जाकर उसने दुकानदार से कहा, दुकानदार को उसने पैसे दिए, दुकानदार ने उसकी बात सुनी और जाकर चीजें लेकर आ गया। ये असबाब मुहैया थे। आपने बेटी से कह दिया बेटी जरा मेरे लिए खाना बना दो, बच्ची उठी, उसके अल्लाह ताला ने उसकी कुव्वत दी, सेहत सलामती के साथ दिया, उसको अकल थी, उसने जनाबी ने बेहतरीन करके खाना बना के आपके सामने रख दिया। आपने बीवी से कहा कपड़े धो, बीवी के हाथ में कुव्वत थी, ताकत थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो उठी और उसने उठ के कपड़े वगैरह साबुन वगैरह सब कुछ मौजूद था, उसने धोए और आपको पेश कर दिए। ये तो तमाम चीजें वो हैं जो कि माँ